श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुनवाच ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम अहो रजस्तमः। अर्जुन ने पूछा कि जो शास्त्र विधि का परित्याग करके श्रद्धा के साथ यज्ञ करते हैं उनकी निष्ठा किस प्रकार की होती है, सात्विक होती है, राजसी होती है या तमोगुणी होती। श्री भगवान वाच, भगवान ने उत्तर दिया, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेत्तां तृणु। तीन प्रकार की श्रद्धा होती है जो स्वभावज होती है, स्वभाव से पैदा होती है। सात्विकी, राजसी और तामसी, उसको तुम आगे सुनो। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। सत्व के अनुरूप जो श्रद्धा होती है वो सात्विकी कहलाती है। श्रद्धा मयो अयम पुरुषा, ये पुरुष श्रद्धा वाला है, ऐसा जो समझता है, जानता है, वो श्रद्धा कहलाती है, उसी को श्रद्धा कहते हैं। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेत भूत गणाश्चान्य यजन्ते तामसा जना। कहते हैं कि सात्विक लोग जो हैं देवताओं के निमित्त यज्ञ करते हैं और यक्ष और राक्षसों के निमित्त यज्ञ राजसी लोग करते हैं। भूत प्रेत के निमित्त में यज्ञ तामसी लोग किया करते हैं। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते जे तपोजना। शास्त्र के विधान से अतिरिक्त जो घोर तपस्या करते हैं, हठ जोगी होते हैं, दम्भ अहंकार से युक्त होते हैं, कामना और राग और बल से युक्त होते हैं, कर्षयन्तः शरीरस्थम, शरीर में स्थित हुए वे मुझे घसीटते हैं, अचेतसा, उनकी चेतना ठीक नहीं है, माम चैवन्तः शरीरस्थम, मुझको अपने भीतर में बैठे हुए उनको परेशानी देते हैं, दुख देते हैं, उनको हम असुर मानते हैं। आहारास्त्वपि सर्वस्य त्रिविधा भवति प्रिया। कहते हैं तीन प्रकार का आहार होता है। यज्ञ दान तपस दानम तेषाम भेदमिमं तृणु। कहते हैं यज्ञ और तपस्या दान, ये इसके भी तीन भेद हैं। कहते हैं कैसा है? आयु सत्व बलारोग्यम, आयु को देने वाला, सत्व गुण प्रदान करने वाला, बल प्रदान करने वाला, आरोग्य देने वाला, सुख को प्रदान करने वाला, प्रीति को बढ़ाने वाला, रस्य माने चिकना पदार्थ, अस्निग्ध माने पेय पदार्थ, स्थिरा हृदय, स्थिर रहने वाला हृदय ग्राही जो आहार है वो सात्विक आहार कहलाता है। कटु आम्ल लवण उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना आहारा राजसा श्रेष्ठा दुख शोक भय प्रदा। कहते हैं कड़ुआ है, आम्ल है, तीखा है, नमक अधिक जिसमें है, उष्ण माने गर्म है और तीक्ष्ण माने कड़ुआ है, रुक्ष माने रूखा है, विदाहिना माने जलन पैदा करने वाला, ये राजसी आहार कहलाता है और दुख और शोक को प्रदान करने वाला होता है। यातयामम गतरसम, कहते हैं पूति परिउष्टम चयत। यातयामम माने पहाड़ बीत गया है, गतरसम जिसमें रस निकल गया है,
पूति माने दुर्गंधी जिसमें आती है। परिउषितम च यत्, पहले दिन का जो बना हुआ भोजन है। उच्चष्ट माने जूठा है। आमेध्य माने जो अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा तामसी भोजन कहलाता है। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञोद्विधि दृष्टो यह युज्यते, यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। आप कहते हैं कि सात्विक सात्विक यज्ञ क्या है? सात्विक यज्ञ किसे कहते हैं? तो कहते हैं जिसमें फल न मांगा जाए, कोई आकांक्षा मांग न हो, और विधि के अनुसार किया जाए। इस तरह से यष्टव्यम इत्येवेति, हमें यज्ञ करना चाहिए, हमारा यज्ञ करना धर्म है, ऐसा मन में आधान करके, धारण करके जो किया जाता है वो सात्विक यज्ञ कहलाता है। अभिसंधाय फलम दंभार्थम अपिचयुयत, इस युज्यते भरतश्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। कहते हैं कि जिसमें फल मांगा जा रहा हो, जो दिखावट के लिए किया जा रहा हो, ऐसा यज्ञ जो है राजसी यज्ञ कहलाता है। विधिहीनम असृष्टन्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। विधान से हीन है, असृष्ट अन्न है यानी अधपका अन्न है, मंत्र से हीन है जिसमें दक्षिणा न दी जा रही हो, श्रद्धा से रहित है, ऐसे यज्ञ को तामसी यज्ञ कहा जाता है। दैव देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। कहते हैं शरीर का तप क्या है? देवता को, ब्राह्मणों को, गुरु को, विद्वान का पूजन जिसमें हो रहा हो, शौचम पवित्र हो, आर्जव माने सरल हो, ब्रह्मचर्य और अहिंसा से युक्त हो, ऐसा जो है तप है वो शरीरी तप कहलाता है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मय तप उच्यते। वाणी का तप क्या है? बताया कि जिसमें उद्वेग न पैदा हो, ऐसा वाक्य बोलना, सत्य वाक्य बोलना, प्रिय वाक्य बोलना, हितकारी वाक्य बोलना, जिसमें स्वाध्याय हो, अभ्यास हो, यह वाणी का तप कहलाता है। मना प्रसाद सौम्यत्यम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानस मुच्यते। कहते हैं मानसी तप क्या कहलाता है? तो कहते हैं मन प्रसन्न करने वाला हो और सरलता जिसमें हो, मौन भाव हो, आत्म विग्रह आत्म कल्याण के लिए हो, भाव संशुद्ध इत्येतत्, भाव जिसकी का शुद्ध हो, एतत् इस प्रकार का ये मानसी तप कहलाता है। श्रद्धया परयो तप्तम तपस्त्रिविधम नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्ता सात्विकम परिचक्षते। कहते हैं भाई जो है ये तप क्या है? तपस्त्रिविधम नरैः, 3 प्रकार का तप होता है। श्रद्धा से युक्त जो तप किया जाता है और फल नहीं मांगा जाता, कोई आकांक्षा नहीं होती है, यह सात्विक तप कहलाता है। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। कहते हैं भाई सत्कार और मान और पूजा के लिए और दिखावट के लिए जो तप किया जाता है, वह
राजसी तप कहलाता है। मूढ़ाग्रहणात्मनोपियत पीड़या क्रियते तपा, कहते हैं मूढ़ आग्रह के द्वारा जबरदस्ती बार बार कह करके जो तपस्या की जाती है और जो पीड़ा प्रदान करती है, तकलीफ दुख जिससे होता है, परस्य वो साधनार्थम दूसरे को पटकने के लिए, दूसरे को परेशान करने के लिए जो तप किया जाता है वो तामसी तप कहलाता है। दातव्यम इत्यदानम दीयते अनुपकारणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। हमें दान देना चाहिए ऐसा सोच करके, और अनुपकारणे माने जिसमें कोई बदला न हो, उपकार न चाहता हो, ऐसा देश के हिसाब से, समय के हिसाब से, पात्र के हिसाब से जो दान दिया जाता है वो सात्विक कहलाता है। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः यतो च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। कहते हैं उपकार की इच्छा से, फल की इच्छा से और बड़ी मुश्किल से जो दिया जाता है वो राजसी दान कहलाता है। आदेश काले यद्दानम अपात्रे व्यच दीयते, बिना समय के दान करना और अपात्रेभ्यो जो पात्र नहीं है उसको देना। असत्कृत माने बिना सत्कार दिए, डांट फटकार के द्वारा जो दान दिया जाता है वो तामसी दान कहलाता है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस् त्रिविधा स्मृता, ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। पुराने समय में यज्ञ में, वेद में और ब्रह्मा ने विधान किया था कि हमेशा कोई कार्य करने के लिए ओम तत्सदित का निर्देश कर देना चाहिए। 3 प्रकार से ये ओम तत्सदित जरूर कह देना चाहिए। तस्माद ओमिति उदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। ब्रह्मवादी लोग जो थे इसलिए सबसे पहले ओम का उच्चारण कर देते थे। यज्ञ करना हो तो ओम, दान करना हो तो ओम, तपस्या करना हो तो ओम। ये सब क्रियाएं इन तीनों व्याहृतियों का उच्चारण करने के बाद जो है कार्य किए जाते थे, ऐसा विधान बताया गया है। तदित्यभिसंधाय फलम यज्ञदान तपः क्रिया। दान क्रियास्य विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षी भी। मोक्ष के चाहने वाले लोग दान की क्रिया को, विविध दान की क्रियाएं बताई गई हैं। अच्छा, उसमें यज्ञ दान तपः क्रिया, यज्ञ करने में, दान करने में, तप की क्रिया करने में भगवान के लिए तत् का प्रयोग कर देना चाहिए। जैसे हरि ओम तत्सत कह दिया जाता है। सद्भावे साधभावे च सदित प्रयुज्यते। सद्भाव माने साधुभाव के लिए सत ऐसा कहा जाता है। प्रशस्ते कर्मणि, कर्म में लगने पर सत शब्द पार्थ युज्यते। सत शब्द जो है ये युक्त कहा जाता है। यज्ञे तपस दाने च स्थिति सदित्युच्यते। यज्ञ में, तपस्या में, दान में की स्थिति सत कहलाती है। और कर्म चैव तदर्थीयम, उसके निमित्त जो कर्म किया जाता है वह भी सद ही कहा जाता है। अश्रद्धया हुतम दत्तम,
तप्तम तपस्तप्तम कृतम च यत्, बिना श्रद्धा से यज्ञ दिया और कृतम च यत्, जो कुछ अश्रद्धा से किया जाता है वह असत कहलाता है, न वो यहाँ का होता है न परलोक का ही होता है। ओम तत्सदित श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।